I am standing right here in the middle of the parking lot of Rohtak's Huda complex. This has historically been the Haryana town's education hub. To my left is a Hartron Computer Skills Center, as well as a whole host of CA offices and retail stores. To the back of this complex, you will find New Edge Software Solutions Private Limited, or New Edge SoftSol. Rohtak's homegrown answer to India's crypto and blockchain industry, New Edge SoftSol is a slice of the future. It has an indigenously assembled server farm ready to work with the Haryana government and other state governments on document verification processes, land records, and detecting fake products like tampered certificates and counterfeit retail goods. The setup of contraptions looks like a maze at first, with the motherboards, graphic cards, PCIe risers, and wires placed on a line of metallic shelves in a long room. But the work itself, as demonstrated by New Edge's CEO and engineers, is relatively simple, set to the endless sound of fans whirring to keep the contraptions from overheating. Basically, ये एक पूरा सेटअप है और जैसे आप देख पा रहे हैं ये ग्राफिक कार्ड्स हैं और हर एक ग्राफिक कार्ड जो है वो अपनी एक पावर पे काम करता है जिसको हैश रेट बोलते हैं, राइट। एंड इसमें बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज़्म है। ये एक मदरबोर्ड है और ये PCI राइजर्स केबल है, राइट। एंड यस, ये SMPS है, पावर सप्लाई है, ये GPUs हैं एज आई टोल्ड यू, और इधर रैम लगी हुई है और ये इंटरनेट है और यहाँ से सिंपली हमने इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है। मेन पैनल हमारा उधर है, ठीक है। तो जैसे एक सिस्टम काम करता है, जैसे एक कंप्यूटर काम करता है, उसी मैकेनिज़्म पे जो है ये काम करते हैं, बट विद द हाई पावर एंड हाई कंप्यूटिंग पावर। बेसिकली ये ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं और वेरीफाई करते हैं। सो ये सिंपल सा मैकेनिज़्म है। और जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें 8 ग्राफिक कार्ड्स लगे हुए हैं। ऐसे ही किसी में 12 हैं, किसी में 10 है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है हैश रेट जो है अप एंड डाउन होती है। ये हमारा मॉनिटरिंग रूम है। यहाँ हमारा जितना भी हार्डवेयर लगा हो उसको हम मॉनिटर करते हैं। कोई टेम्परेचर का इशू है, किसी कार्ड में प्रॉब्लम है या किसी तरीके का कोई भी फॉल्ट है जो हार्डवेयर से रिलेटेड है, जो भी है उसको हम मॉनिटर करते हैं। ये हमारा मॉनिटरिंग पैनल है। यहाँ पे जितने भी हमारी रिग्स लगी हुई हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं। इन सब सेटअप करने में आपको कितना टाइम लगा जब से आपने शुरू किया? लगभग इसको सेटअप करने में सर 2 से 3 महीने लगे हैं सेटअप करने में। वैसे रिग्स क्लाइंट मतलब रिग आती रहती है, उनको हम सेटअप करते रहते हैं हार्डवेयर को। जो टेम्परेचर का इशू जो रहता है उसके सॉल्यूशन के लिए हमने डक्टिंग सिस्टम यूज़ किया है। हमने 5 हॉर्स पावर की मोटर लगाई है, जो कि ये आप 2 डक्ट देख पा रहे हैं, ये आउटलेट के लिए है। ये बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब करके और बाहर की तरफ एग्जिट कर देती है। उस तरफ जो आप देख पा रहे हैं वो हमारी एयर फ्लो, कूलिंग एयर फ्लो के लिए है, जो कि ठंडी हवा नीचे की तरफ फेंकता है और बेसिकली वहाँ से इनलेट होता है और यहाँ से आउटलेट होता है। तो इस मैकेनिज़्म पे जो है हम अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर पाते हैं और एग्जॉस्ट भी आप देख पा रहे होंगे साथ के साथ काम कर रहे हैं। और ग्राफिक कार्ड्स में भी हमने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है ताकि जब एयर से टकराए तो एयर फ्लो अच्छे से हो पाए। सो ये बेसिकली डक्ट की ये आउटपुट यहाँ से हो रही है, जो हॉट एयर है, अंदर जितनी भी हीट जनरेट हो रही है वो यहाँ से बाहर उसको फेंक देता है। और इसके अंदर मोटर लगी हुई है बड़ी, जैसे टरबाइन सिस्टम काम करता है ऐसे ही मैकेनिज़्म पे ये वर्क करती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये इनलेट के लिए है, ऊपर सेम मैकेनिज़्म हमने यूज़ किया हुआ है। वहाँ पर एक बड़ा कूलर है और वहाँ से कूल एयर फ्लो होके डक्ट के थ्रू अंदर जाती है और कार्ड्स पे जो है वो एयर फ्लो होता है और वहाँ से टेम्परेचर जो है इस मैकेनिज़्म पे हम कंट्रोल कर पाते हैं। So what exactly is all this homegrown setup for? You wouldn't know this office exists if you didn't already have a passing interest in all things digital lender technology, or DLT. The startup's only entrance is a blink and you'll miss it sign on a door, which opens out to a quiet narrow lane adjacent to a small wedding and religious event space.
This lack of awareness is also evident among the general populace around the complex, which has historically been Rohtak's education hub. Terms like blockchain are seemingly alien to the other establishment service workers and the passers-by here, and it all feels somewhat incongruous at first. Rather, this setup has existed because New Edge's founder and managing director, Pardeep Narwal, clearly sees blockchain as the future. The startup first began as an online teaching portal and later offered this hardware infra service to institutions conducting online examinations. But during the pandemic, Narwal said things weren't exactly working out. तो बेसिकली इस कंपनी की जो फाउंडेशन है वो हमने 2016 में रखी थी। उस टाइम हम इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइडर थे फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एजेंसीज़ के लिए। तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एजेंसीज़ हैं उनको कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सिटिंग अरेंजमेंट्स वो सारा हम प्रोवाइड कराते थे। तो बेसिकली वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि जो हमारी कंपनी का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाला मॉडल था, जो सिस्टम्स था, वो डिपेंड करता था कि जब हमारे पास गवर्नमेंट या प्राइवेट जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस का कोई भी एग्ज़ाम्स आता था तो तभी हमें उसका रिटर्न्स या पे आउट्स हमें मिलते थे। तो हमने देखा कि हम इन कंप्यूटर्स को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि ये 24/7 वर्किंग में रहें और इनसे हम कॉन्टीन्यूसली रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हमने जो ब्लॉकचेन है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना शुरू किया। तो बेसिकली हम इसको दो तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस बोलते हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस फॉर द ब्लॉकचेन और दूसरी एज एन इंडिविजुअल यूजर्स। कि मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं घर पे, या टेक्निकल स्किल्स नहीं हैं, या मैन पावर नहीं है कि वो 24/7 ऑब्जर्व कर सके कि उसका जो सर्वर है वो 24/7 रनिंग में है और ठीक ऑपरेट कर रहा है। तो उसके लिए भी हमने अपनी सर्विसेज दी कि वो हमारे इंफ्रा के अंदर अपना सर्वर रख दे और हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो उसको मैनेज करेंगे। इसलिए हमारी 6 साल पुरानी कंपनी है, बट उसमें हमारा जो एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन को लेके वो अभी 1.5 साल पुराना ही है ना। उसमें हमने सब कुछ अपना खुद अपने एंड से किया है गो थ्रू करके, क्योंकि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात ये कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना जानते हैं, पढ़ सकते हैं और आपके पास टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आप खुद से करके देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने खुद ही अपना गो थ्रू करके कर लिया कंप्लीट। और सेकेंडली, इतनी सारी ब्लॉकचेन्स हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि हर कोई सबको पढ़ भी नहीं सकता, और अगर हेल्प लेगा तो किस किस की लेगा। इंस्टेड ऑफ दिस उल्टा हो सकता है कि अगर हम एक्सपर्टीज़ है हमारे पास किसी में, तो हम किसी और को सपोर्ट कर जरूर सकते हैं, है ना। तो ये था कि हमने किसी की हेल्प की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, हमने खुद ही। अभी भी हमें कुछ नई अपडेट्स आती हैं तो हम अपने एंड से ही करते हैं कि जब प्रॉब्लम आएगी, एरर्स आएगी, तो हम उसको देखेंगे कि सर्वर्स क्यों काम नहीं कर रहे हैं, क्या टेक्निकल फॉल्ट आया है, फिर हम उसको रीड आउट करेंगे कि जो एरर है वो रिजॉल्व कैसे होगी। तो उसके बाद हम उसको एंड ऑफ द डे रिजॉल्व कर ही लेते हैं। For founder Narwal, the journey towards harnessing blockchain technology dates back to his electronics M.Tech days, studying cryptography and computer networks, although gaining a complete understanding of real-world applications and market values came much later. As such, the startup stood to benefit from its Rohtak base, its existing knowledge and broader public ignorance, as well as the hardware expertise the engineers had developed over the years. And this education has no endpoint either. Part of New Edge's more public-facing work is correcting misconceptions. सबसे पहला तो ये आता है कि लोगों को पता तो है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बट वो सुनी है सिर्फ कि है, बट वो होती क्या है ना। उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे बड़ा डाउट तो डेफिनेशन का ही है कि बहुत लोगों को पता है कि जी ब्लॉकचेन नेचर में डिसेंट्रलाइज्ड होती है ना। लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिसिटी वाला कि हमारे पास बैकअप नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हम लोगों को समझाते हैं कि जैसे वो लोग टॉरेंट यूज़ करते थे P2P के अंदर, है ना, कि किसी के कंप्यूटर में कुछ है, किसी के कंप्यूटर में कुछ है ना, अलग अलग कंटेंट। तो वो सारा कंटेंट कहीं एक जगह नहीं है, मतलब सेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो जो प्रॉपर्टीज़ है ब्लॉकचेन की, उनकी जो डेफिनेशन है वही डाउट्स में सबसे पहले तो हम जो एक एक पॉइंट उनको क्लियर समझाते हैं, तो वो सबसे बड़ा डाउट मतलब डेफिनेशंस पे ही होता है। तो वो क्लियर होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। For New Edge specifically, the 5 men's main contention is being branded as a crypto firm or as crypto miners and investors, which make up the majority of high-profile Ethereum enthusiasts. Narwal said that too many in the media and the public treat cryptocurrency and blockchain as synonymous.
बेसिकली हम लोग जो भी काम करते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर करते हैं, हार्डवेयर के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जनरल लोगों को लगता है कि जो क्रिप्टो है वो ब्लॉकचेन है, या जो ब्लॉकचेन है सिर्फ वही क्रिप्टो है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं समझाना चाहूँ तो ब्लॉकचेन की हज़ारों एप्लीकेशंस हैं, और उन सभी एप्लीकेशंस के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम रन करेंगे तो हमें हार्डवेयर चाहिएगा। जैसे लोग पूछते हैं कि जो क्रिप्टो का प्राइस कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो आपकी कंपनी कैसे इम्पैक्ट होती है? तो हम बताते हैं कि बेसिकली हमारा क्रिप्टो से कोई संबंध ही नहीं है, हमारा कोई लेन देन ही नहीं है उसके अंदर, मतलब हमारा बिजनेस का मॉडल ही नहीं है। हम लोग सर्वर्स मैनेज करते हैं। मान लीजिए एक सर्वर की कॉस्ट 5 लाख रुपए है ना, तो अब वो सर्वर 5 लाख का ही रहेगा, बेशक कोई क्रिप्टो ऊपर जाए कोई क्रिप्टो नीचे जाए, उसके ऊपर हमारे फिजिकल हार्डवेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर है, कि जो क्रिप्टो हैं या ब्लॉकचेन है, कि ठीक है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर रन कहाँ होगा? किसी न किसी हार्डवेयर पे तो रन होगा ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ओला है, उबर है, ओयो है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जोमेटो है, लेकिन इन सारे सॉफ्टवेयर्स के पीछे कार हैं, होटल्स हैं, और क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो एक्चुअल में एक फिजिकल हैं। अगर मान लीजिए कि अब ओयो के शेयर्स ऊपर गए नीचे हुए, तो उससे उस होटल पे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ा, वो अपना काम कर रहा है डेली बेसिस पे। सेम इसी तरीके से हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, तो हमारा उससे कोई इम्पैक्ट भी नहीं होता और हमारा उससे कोई संबंध भी नहीं है। When demonstrating how the third floor server farm operates, CEO Nagar singled out his own pet peeve with the term mining, which has caught on in the industry and on social media, particularly in relation to New Edge. सर ऐसा इसलिए है बिकॉज माइनिंग अगर जैसे हम पढ़ते हैं या हमने सुना भी है, देखा भी है, जैसे कि कोल माइनिंग होती थी, वहाँ पर प्रॉपर जाके फिजिकल वर्क करके और जो है कुछ खोद के या खनन करके जैसे कि कुछ निकाला जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर तो एक सर्विस है जो बस दी जा रही है किसी प्लेटफॉर्म को और किसी वर्क के लिए, जैसे कि मान लीजिए ट्रांजेक्शन वैलिडेट करने के लिए हो गया, बट वी कैन नॉट से दिस माइनिंग। So we've just heard from the likes of Pardeep, Monu and Deepak. They are the founder and managing director as well as the CEO and one of the core engineers of New Edge Soft Soul Private Limited, Rohtak's own answer to the burgeoning blockchain industry in India. In this case, they are truly homegrown in every sense of the word. All 5 of their core team members are local to the area. All the infrastructure they've developed is local to the area. And so is all the personal funds that they've put into building this startup. Amid these misconceptions and misleading characterizations, however, there's a bigger elephant in the room for New Edge's server farm for the foreseeable future, the Ethereum merge. Ethereum, introduced in 2015, expanded upon the core concepts of Bitcoin with smart contracts, or computer programs that effectively use the blockchain as a global supercomputer, recording data onto its network. The merge retires Ethereum's proof-of-work system, where crypto miners competed to write transactions to its ledger and earn rewards for doing so by solving cryptographic puzzles, explained journalist Sam Kessler of CoinDesk in an article. After the merge, our servers which support Ethereum's blockchain technology will become redundant. We will take time to find and understand another blockchain to support, and it's possible that if such a profitable blockchain doesn't yet exist, we will have to close the service and find another industry to offer our hardware services. Narwal said, outlining 3 potential scenarios, none of which would pan out anytime soon. But given their history of pivoting, Narwal and company already have contingencies in mind, as they have been trying to use their technology for tasks like document verification and detecting fake products, and they have credited the Haryana government as a supporter of blockchain technologies, even as finding an effective business model remains an existential hurdle. बेसिकली मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इवन लोगों को नॉलेज कम है, लोगों के पास डाउट्स ज़्यादा हैं या गलत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। जैसे अगर हम blockchain.gov.in एक वेबसाइट है भारत सरकार की, अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास तो ब्लॉकचेन के ऊपर खुद की वेबसाइट है ना, उसके ऊपर बड़े अच्छे से यूज़ केस लिखे हैं जो मैंने आपको बताए कि किस तरह के यूज़ केसेस ब्लॉकचेन की मदद से पॉसिबल हैं। अब बात यहाँ आती है कि वो ब्लॉकचेन कौन सी होगी, पब्लिक ब्लॉकचेन होगी, प्राइवेट ब्लॉकचेन होगी, हाइब्रिड ब्लॉकचेन होगी, है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज। तो मुझे तो यूँ लगता है कि जो हमारा काम है, जो हम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा फेवर में है ब्लॉकचेन को लेके। जैसे मैंने एजुकेशन का बताया सेकंड एग्जांपल कि AICTE ने 20 इनोवेटिव कोर्सेज लॉन्च किए, जिसमें से ब्लॉकचेन एक कोर्स है और वो 4 इयर्स बीटेक प्रोग्राम भी हो सकता है।
और एक सब्जेक्ट ऑप्शनल भी है जिसको कोई भी पढ़ सकता है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, फॉर ईच एंड एवरीवन। तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, हम लोग हार्डवेयर में हैं, हम लोग एजुकेशन में हैं। जैसा हमने पहले बताया कि हम लोग टोटली ब्लॉकचेन प्रोडक्ट्स के अंदर या सर्विसेज के अंदर हैं। तो हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो यूज केसेस हैं, उसके हिसाब से चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव हैं। For the print, this is Raghav Bichindani signing off from Rohtak's Huda Complex.